आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ कुछ सिम्टम बताने जा रही हूँ। अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही है तो उस चीज़ को वेट मत करो कि पहले चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाए, उसके तुरंत इलाज करो। आज जिस चीज़ के बारे में बात होगी वो होगी मंगल के पितृ दोष के बारे में। हो सकता है अनजान ऋण दोष हो। कल ना मैंने एक रील डाली थी, उस पर कमेंट आया था, दीदी मेरे पति में पितृदोष नहीं है लेकिन जो जो सिम्टम आप बता रहे हो सारे वही के वही हैं। तो किस चीज़ की वेट करते बाबा? पहले एकदम से पूरा बंटाधार हो जाए तब उसके इलाज करेंगे। और जो इतना कहते हैं ना 1964 से मान लो किसी का ग्रह नेगेटिव है जी, एक स्पेशल पंडित ने पूजा कर दी, हो गया काम। ऐसे होने लग गए ना तो हर बंदे के घर के बाहर एरोप्लेन खड़े होंगे। अगर आप अचानक से विवादों में फंसे जा रहे हो, अचानक से धनहानि हो रही है, शादी होने में दिक्कत, शादी होगी तो निभने में दिक्कत, वो कहते हैं ना खून के आंसू, रिश्तों में भी दे जा रहे हो, करे जा रहे हो लेकिन बदले में कुछ नहीं, मेहनत काम में, बिजनेस में अचानक से धनहानि, अचानक से गिरावट, जॉब में इतने सालों से लगे पड़े हो, जो इर्द गिर्द के लोग थे वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप जहाँ थे वहीं के वहीं अटके हो, तो कुछ तो चीज़ होगी ना। तो अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए आज जो चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ, कहते हैं ना हाथ पे लिखते ही चमत्कार देखोगे, ये बोलने वाली बात नहीं है, जब सुनोगे तो खुद ही मालूमात पड़ेगी कि किस लेवल की चीज़ बता रही। आपको वादा किया था जब ये पितृपक्ष चल रहे हैं अपने लेवल पे कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, करना एट द एंड ऑफ द डे आपने है। मैं आपके घर थोड़ा आऊँगी चेक करने के लिए क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। घर के जो पुरुष होते हैं सडन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, पहले उस बंदे के काम बिगड़ने लग जाते हैं। आपको तो मैं क्या ही बताऊं, हो सकता है एक टाइम पे आपके फादर साहब और किसी के दादाजी, आप पीछे कहते हैं ना हिस्ट्री जान लो, हो सकता है पर दादाजी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अपने डीएनए में लेकर बैठे हैं ना। जब सुना जाता है तो क्या सुना जाता है, अरे यार वो तो इतने रईस होते थे, जैसे मेरे फादर साहब को, यार मेरा बाप तो चला गया, बहुत ऐसी चीज़ें थी तो क्या ही पता है ना, वो तो चलो छोड़ ही दो। लेकिन क्या अब तो हर बंदा ही दे हैव बिकम रिच, लेकिन पहले टाइम पे ना बड़े एक शहर में गिने चुने रईस होते थे, 5 से 10 रईस जिसको बोलते हैं। मेरी माँ का भी वही गिने चुने दिल्ली के रईस, जो दिल्ली के हैं, ईस्ट पटेल नगर विवेक सिनेमा हॉल के सामने जो ग्रीन कलर की कोठी होती थी, बड़े बड़े फाउंटेन। अब लोग जाते हैं ना शाहरुख खान का घर देखने, वैसे मेरे नाना जी का घर देखने आते थे। यार रुल गए मेरे नाने ने तो इतनी एफडियाँ कराई थी मेरी कि कहते हैं ना, वो बोला जाता है ना, साथ पूछते बैठ के खा लेंगी तकदीर बाबू भाई, है कि नहीं। मेरे फादर साहब इतना बड़ा पठान खूबसूरत, मैंने हमेशा बताया है, मैं पूरा राजेश खन्ना का फ़ैन एकदम लगते भी ऐसे ही थे, क्या बताएं, मैं इतना बड़ा ठेकेदार आदमी है ना। तो वो शनि शनि ना वो एकदम से चीज़ नहीं होती, घर पे रौनकें लगती हैं, महफिल लगती है, ऐसा होता है, ओ रईसी चमकती है, लेकिन वो अचानक से वो कहते हैं ना आहिस्ते आहिस्ते निकलने लग जाता है। कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आहिस्ते आहिस्ते निकलने लग जाता है, आहिस्ते आहिस्ते निकलता है, फाइनेंसिस को, हेल्थ को, चप चप चप, और पूरा फिर खा जाता है। तो अगर वो कहते हैं ना थोड़े टाइम से गिरावट पे गिरावट पे गिरावट, तो किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? फिर करो और सीरियसली करो। और जब भी कहते हैं ना मंगल को काबू में किया जाता है तो राहु का भी इलाज किया जाता है। जैसे मैंने एक एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल किया, जब मंगल के इलाज कर रहे हैं तो चंद्रमा का करना जरूरी है। मंगल जिसका बहुत कहते हैं ना एकदम, मंगल में मान लो 7वां 8वां 12वां भाव मिला हुआ है तो जय ताबड़तोड़ अग्रेशन, तो फिर किसको किसको उठाना पड़ता है? चंद्रमा को, ताकि उसके अंदर सौम्यता आए, उसके अंदर एक वो हीलिंग एनर्जी, एक सौम्य एनर्जी आए। और जिसका चंद्रमा वीक है तो किसको बलशाली किया जाता है? मंगल को, ताकि उसके अंदर बल आए। मंगल जिसका खराब होता है वो एक टाइम पे वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं वो अपने को फिर छोड़ देते हैं, ये करता है मंगल। छोड़ने का ही तो नहीं ना, छोड़ने का ही तो नहीं। तो कमिंग बैक टू द मेन थिंग, जब मंगल और राहु की अगर देखोगे ना, जो बद नेचर होती है वो सेम होती है कहीं ना कहीं। कहते हैं ना अपनी बर्बादी का धुआं खुद ही उड़ाता चलता है।
जैसे 8वें भाव का मंगल, वो कहते हैं ना, पूरे समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को आग लगाने का काम करता है ना। उसके साथ सूर्य बैठ गया, ले गई भैंस पानी में। ऐसे लोग, अगर पॉजिटिव साइड देखी जाए तो क्या होता है, ऐसे लोग कुछ ठान लेना तो वो करके दिखाते हैं, लेकिन कमबख्त ठानते ही नेगेटिव है, ठानते ही यही है कि मैं अपने को बर्बाद करके छोड़ूंगा। एमेग्रेला कहते हैं ना, मस्तिष्क का हिस्सा, साइंटिफिकली समझो, एमेग्रेला से प्रभावित होता है मंगल, तभी एक इंसान मोटिवेटेड रहता है, वो कुछ जो ठान ले वो करके दिखाता है जब बात। और जिसका मंगल वीक होएगा, छोड़ देगा, उसके अंदर बल नहीं रहेगा। मैंने हमेशा आपको एग्जाम्पल दिया है, फाइट पॉजिटिव मंगल और फ्लाइट, भाग जाओ, भाग जाओ, सिचुएशन से भाग जाओ, हालातों से भाग जाओ, तभी तो हथियार छोड़ते हो। ये चीज़ें डीप है। हाँ हाँ, मेरी भविष्यवाणी ये है वो है, ऐसा क्या है? ये प्रैक्टिकल लाइफ है भाई। ये देख देख के फालतू की चीज़ें अपनी तो ज़िंदगी ख़राब कर ही रहे हो, अपने बच्चों की भी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि 24 घंटे तो डर लगा रहता है। ऐसे लाइफ थोड़ा, मैं तो हमेशा आपको अरेका मैम का एग्जांपल दिया, वैसे एक आपको अपना समझ के बता रही हूँ। जब बिजली पानी कटी हुई थी ना, खाने को कुछ नहीं था, एक दूध वाला बस आता था, वो दूध दे के जाता, तो उसको पता था ये पैसे नहीं देंगे। जब मेरे फादर साहब मिसिंग चले गए थे, वो रेंट देने के वो हमको लॉक कर दिया था, नल पानी बंद कर दिया था, सिर्फ एक नल में पानी आता था, वो भी एकदम मदार बेड़ा पार जगरा शेरा वाली माता का है। तो तब भी हम पतीले को ऐसे करके नल के कैसे के नीचे ना आवाज़ ना चली जाए। स्कूल तो है, खाने के क्या बोले, तो ऐसा टाइम देखा है। फिर मेरी माँ के ना कभी आँखों में माथे पे वो नहीं आई, शिकंज क्या बोलते हैं इसे, She's been so strong. ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों से कभी घबराने का नहीं, इलाज बता रही हूँ, शिद्दत से करो, फिर अपनी चीज़ों पे। और अगर अपने को पता है अपना एग्रेशन है तो थोड़ा करने का ना कंट्रोल। झंडे गाड़ के कर क्या लेंगे, अच्छी चीज़ों पे झंडे गाड़ेंगे ना अपन, ये भी नहीं समझते। चलो ठीक है, अभी आपको इलाज बताती हूँ क्या करें। अब रात्रि के समय पूर्व की तरफ फेस करके, डर कहीं पर भी बैठे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी बैठकर बस सिर्फ पूर्व की तरफ मुंह होना चाहिए। तांबे का पात्र लेना है, तांबे के पात्र के अंदर आपने डालना है थोड़ा सा नींबू का रस, उसके अंदर आपने डालना है 5 जो चावल के दाने होते हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दें। उसके अंदर आपने डालने हैं 9 लाल फूल। अब लाल चंदन से, जिसको बोला जाता है रक्त चंदन से, अपने राइट हैंड पे क्या लिखना है, ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह मंत्र जाप करते करते हम मंत्र लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे, उल्टे हाथ से? अरे भैया लिख लेंगे, ऐसा कौन सा मैंने आपको पूरा ऐसे लिखने को बोला है, एक मंत्र ही तो बोला है तो लिख लेना। उसको राइट हैंड पे ही लिखना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान देना। नहीं तो किसी से लिखवा लो जो खून का ताल्लुकदार हो, लेकिन ये ध्यान देना कि कोई टोक रोक ना करे। और अगर आपको पता, कहते हैं ना जब कोई भी इलाज करते पीछे मुड़ के नहीं देखते, ऐसे थोड़ा कि हम अपने को नज़र लगा देंगे, लेकिन टोक लगती है। को एक हाथ करे तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, चुपचाप करने का। ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः। इसके बाद लिखने के बाद एक तिल के तेल का दीपक जला लो या चमेली के तेल का दीपक जला लो। इसके बाद आपने क्या बोलना है 11 बारी, हे मंगल तू मेरे पितरों का ऋण और क्रोध लेकर बैठा है, मैं तुझे रक्त नहीं दूंगी, मैं पितृ तर्पण का अमृत दे रही हूं, और मेरी किस्मत तेरा तेज पाकर चमके, और मेरी किस्मत तेरा तेज पाकर चमके। ये जो 3 लाइनें हैं वो एक है, उसको 11 बारी बोलना है। कहीं लिख लो, अच्छे से याद कर लो, 3 ही तो लाइनें हैं। इसके बाद 108 बार किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम पितृभ्यः नमः, ओम क्राम क्रीम क्रॉम भौमाय फट, ओम पितृभ्यः नमः, ओम क्राम क्रीम क्रॉम भौमाय फट। इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है 108 बारी। अगर तो देखो रात के समय करना है, अगर तो थोड़ी हिम्मत करके मियाँ बीवी चले जाओ। अगर मियाँ बीवी देख रहे इकट्ठे वीडियो है, कितने लोग हैं जो दोनों इकट्ठे बैठ के देखते हैं, कितना आंख बंद करके विश्वास करते हैं। तो ये तो खुद ही समझदार हो, पूरा दुनिया देख कर बैठे हो आप लोग, कहाँ कहाँ तो नहीं भटके, है कोई टक्कर, कोई बताया ये सब? बस जी,
करो। अगर तो हिम्मत करके थोड़ा अपने घर के बाउंड्री के बाहर कहीं पर जाकर कहीं गाड़ और भूमि में, वो भी चलेगा। अगर उस रात को नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो फिर इसको अपने घर के साउथ वेस्ट दिशा में रख दो, थोड़ा सा ढक कर, ठीक है, थोड़ा छुपा कर, कहने का मतलब। और अगले दिन जो है, अगर हिम्मत कर सको तो जाकर शमशान में गाड़ाओ, नहीं तो पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द गाड़ाओ, या तो कहीं पर भी थोड़ा सा गड्ढा खोदो और उसको दबा के आ जाओ, मुड़ के नहीं देखना। राहु की वजह से कितना भारी भरकम एक इंसान खून के आंसू होता है, हर काम बिगड़ता है, हर काम अटकता है। वो कहते हैं ना, बदनामी, जलालत, क्या नहीं, अचानक का जो नाम है, अचानक से ये हो गया, अचानक कुछ नहीं होता। तो राहु की शांति के बारे में हम कल बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं चाहती हूँ आज आप इस चीज़ को करो। अगर बाई चांस की बात है आज ना हो पाए तो अगले मंगलवार ही करना पड़ेगा, मंगलवार ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल हम और अलग लेवल की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। किस चीज़ पे वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली लूँगी। दूसरी चीज़, जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मेरे को व्हाट्सअप कर दें, मैं कॉल नहीं उठा पाती, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगे, अपनी जान लगा कर दूंगी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, सीधी बात है, ठीक है। ध्यान रखो अपना बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जो लोग को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।